नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी ऐप में लॉगिन करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये सब खेल है डिजिटल आइडेंटिटीज का। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे कि ये अलग-अलग तरह की आइडेंटिटीज क्या हैं और ये सब कितना आसान हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमारी इस डिजिटल दुनिया में पहचान चाहिए किसे? सिर्फ इंसानों को या किसी और चीज को भी? और इसी सवाल का जवाब सिक्योर एक्सेस की नींव है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले देखेंगे कि पहचान की जरूरत किसे है। फिर लोगों और मशीनों के लिए आइडेंटिटीज को समझेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्कलोड्स को कैसे सिक्योर करें, इस पर बात होगी। और आखिर में ग्रुप्स के जरिए एक्सेस कैसे मैनेज करें, ये जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। और देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। अगर किसी को भी, चाहे वो इंसान हो, कोई डिवाइस हो या कोई ऐप, उसे अगर आपके रिसोर्सेज तक पहुंचना है तो सबसे पहले उसे अपनी पहचान साबित करनी होगी। सिंपल, नो आइडेंटिटी नो एंट्री। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत जरूरी है। ये समझिए कि पूरे सिस्टम की बुनियाद यही है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा सारी आइडेंटिटीज को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटता है, ह्यूमन और मशीन। एक तरफ है ह्यूमन आइडेंटिटीज, मतलब आपके कर्मचारी, पार्टनर्स, कस्टमर्स। और दूसरी तरफ है मशीन आइडेंटिटीज, जिसमें लैपटॉप, सर्वर, यहां तक कि सॉफ्टवेयर कोड भी आ जाता है। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा ह्यूमन आइडेंटिटीज को और करीब से देखते हैं कि इसमें मेंबर्स और गेस्ट्स के बीच क्या-क्या फर्क होता है और ये सब काम कैसे करता है। तो ये यूजर आइडेंटिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी इंसान की डिजिटल परछाई है। और इसे पहचानने के दो मेन तरीके हैं। पहला, वो ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, मतलब पासवर्ड से या फिंगरप्रिंट से। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका रिश्ता क्या है, क्या वो एक एम्प्लॉई है या कोई बाहरी गेस्ट। और ये मैट्रिक्स देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। ये दिखाता है कि ऑथेंटिकेशन का तरीका यानी इंटरनल या एक्सटर्नल, और यूजर का टाइप यानी मेंबर या गेस्ट, इन दोनों को मिलाकर चार अलग अलग तरह की यूजर आइडेंटिटीज बनती हैं। यहां साफ दिखता है कि इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से चार अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो ये चार टाइप कौन कौन से हैं, चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल मेंबर, ये सबसे कॉमन है, मतलब आपके रेगुलर एम्प्लॉय। फिर है एक्सटर्नल गेस्ट, सोचिए कोई पार्टनर या वेंडर जो अपनी ही कंपनी के अकाउंट से लॉग इन कर रहा है। तीसरा, एक्सटर्नल मेंबर, ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लीजिए एक मल्टी टेनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी दूसरे टेनेंट का यूजर है पर उससे मेंबर लेवल का एक्सेस मिला हुआ है। और आखिर में इंटरनल गेस्ट, ये अब पुराना तरीका हो गया है, जहां वेंडर्स को कंपनी के अंदर ही एक अकाउंट दिया जाता था पर उस पर गेस्ट वाले लिमिटेशंस होती थीं। अच्छा, तो इंसानों की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, मशीनों के लिए आइडेंटिटीज। जी हां, सिर्फ लोगों को ही नहीं, आपके लैपटॉप, सर्वर जैसे फिजिकल हार्डवेयर को भी एक सिक्योर आइडेंटिटी की जरूरत होती है। अब किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के मोटे तौर पर तीन तरीके हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रजिस्टर्ड, जो पर्सनल या ब्रिंग योर ओन डिवाइस यानी BYOD डिवाइस के लिए है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जॉइंट, ये उन डिवाइसेस के लिए है जो पूरी तरह से कंपनी की हैं। और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा हाइब्रिड जॉइंट, जो उन डिवाइसेस के लिए है जो पुराने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी और नए क्लाउड बेस्ड एंट्रा आईडी दोनों से जुड़े हैं। तो सवाल यह है कि इन सब का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक शब्द में कहूं तो आसानी। मतलब यूजर्स के लिए सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाता है। उन्हें क्लाउड हो या ऑन प्रेमिसेस, हर जगह के लिए बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। एक बार लॉगिन किया और काम हो गया। इसे ही सिंगल साइन ऑन या SSO कहते हैं। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो अक्सर नजर नहीं आता। ये वो आइडेंटिटीज हैं जो पर्दे के पीछे काम करती हैं। बात हो रही है सॉफ्टवेयर वर्कलोड्स को सिक्योर करने की, क्योंकि आज की दुनिया में सॉफ्टवेयर को भी सिक्योर रखना उतना ही जरूरी है जितना कि इंसानों को। तो ये वर्कलोड आइडेंटिटी है क्या भला? मान लीजिए एक ऐप है, उसे किसी डेटाबेस से बात करनी है, कुछ डेटा लेना है, तो उस ऐप को भी तो डेटाबेस को बताना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूं। बस यही है वर्कलोड आइडेंटिटी, एक सॉफ्टवेयर को दी गई पहचान ताकि वो दूसरे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। लेकिन यहां एक पेच है, इन्हें मैनेज करना इतना रिस्की क्यों होता है? देखिए प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो इनके पासवर्ड्स और सीक्रेट्स को कहीं बहुत सेफ रखना पड़ता है। फिर ये ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि ये आइडेंटिटी बनी कब थी, और उससे भी मुश्किल ये जानना है कि इसे डिलीट कब करना है।
कहीं कोई इसे अभी भी यूज तो नहीं कर रहा, और नतीजा हैकर्स के लिए ये खुला मैदान बन जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है, और वो है मैनेज्ड आइडेंटिटीज। ये क्रेडेंशियल मैनेजमेंट के सारे सिरदर्द को ऑटोमेट कर देता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये चीज कितनी पावरफुल है। मैनेज्ड आइडेंटिटीज की मदद से एजोर पर चल रहे ऐप्स दूसरे रिसोर्सेज को सेफली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, डेवलपर्स को कोड में पासवर्ड या सीक्रेट्स डालने की सिरदर्दी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब ये मैनेज्ड आइडेंटिटीज भी दो तरह की होती हैं, एक है सिस्टम असाइंड और दूसरी यूजर असाइंड। इसे ऐसे समझिए, सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी रिसोर्स के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ खत्म हो जाती है, मतलब रिसोर्स डिलीट तो आइडेंटिटी भी गायब। जबकि यूजर असाइंड एक आज़ाद आइडेंटिटी है, आप इसे बनाते हैं और फिर इसे एक या एक से ज्यादा रिसोर्सेज पर लगा सकते हैं। इसे आपको खुद डिलीट करना पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर। हमने इतनी सारी अलग अलग आइडेंटिटीज की बात कर ली। अब सवाल यह है कि इन सबको मैनेज कैसे किया जाए, खासकर जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो। जवाब है ग्रुप्स। और ये जो बात यहां लिखी है, ये आज की सिक्योरिटी की दुनिया का मूल मंत्र है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रिसोर्सेज तक एक्सेस सिर्फ उन्हीं को दो जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। यही जीरो ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मतलब किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत करो, और ग्रुप्स इसी काम को आसान बनाते हैं। अब ग्रुप्स भी मेनली दो तरह के हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा। सिक्योरिटी ग्रुप्स का एक ही काम है, एक्सेस मैनेज करना। कौन क्या देख सकता है, क्या कर सकता है, और इसमें मेंबर कोई भी हो सकता है, यूजर, डिवाइस, दूसरे ग्रुप, सर्विस प्रिंसिपल, सब। दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स, जो बने हैं टीम वर्क के लिए, जैसे कोई शेयर्ड मेल बॉक्स, कैलेंडर, और इसमें मेंबर सिर्फ यूजर्स ही हो सकते हैं। और एक और कमाल की बात यह है कि ग्रुप्स में डायनामिक मेंबरशिप रूल्स भी यूज किए जा सकते हैं। मतलब आप बस एक रूल सेट कर दीजिए, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट के सारे लोग इस ग्रुप में। अब जैसे ही कोई नया बंदा सेल्स टीम ज्वाइन करेगा, वो अपने आप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, और कोई छोड़ेगा तो हट जाएगा। कितना आसान हो गया मैनेजमेंट। तो आखिर में बस एक सवाल, जीरो ट्रस्ट के इस नए दौर में हमारी आइडेंटिटीज ही हमारी सुरक्षा की नई दीवार हैं। क्या हमारी ये दीवारें वाकई मजबूत हैं?